ओ माय गॉड, हाथ थक गए। अरे अरे ओह, कितना क्यूट है। ओ हो ओ मेरी जान, क्या व्यू है। सो हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे सोलो राइड एडवेंचर्स में। मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूं और आप सबकी तरह मंडे से सैटरडे अपने टारगेट्स, मीटिंग्स और ऑफिस में फंसा रहता हूं। पर इन सब के बीच एक सपना हमेशा से था, अपनी बाइक पर सोलो निकलने का और इस खूबसूरत दुनिया को एक्सप्लोर करने का। इसी सपने को रियलिटी बनाने के लिए शुरू की ये जर्नी। इस राइड की शुरुआत होती है लुधियाना, पंजाब से और अगले कुछ दिनों में हम कवर करेंगे एक अनफॉरगेटेबल रूट, जिसमें हम कवर करेंगे तीसा, बैरागढ़, साच पास, किलाड़, शिंकुला टॉप और गोम्बोरंजन और फाइनली गोम्बोरंजन करते हुए मनाली वापस। ये सिर्फ एक बाइक राइड ही नहीं है दोस्तों, ये खुद को डिस्कवर करने का एक सफर है। नए रास्ते, नए लोग, अनप्रेडिक्टेबल वेदर और ढेर सारी मेमोरीज। तो दोस्तों, अभी मैं पहुंच चुका हूं तीसा, जो कि बैरागढ़ से तकरीबन 28 किलोमीटर दूर है और यहां से असली एडवेंचर की शुरुआत होती है। तो अगर आपको भी सोलो राइड्स, हिमालयन रोड्स और रियल एडवेंचर्स पसंद है तो चलिए मेरे साथ। हेलमेट पहन लीजिए, इंजन स्टार्ट कीजिए और चलते हैं इस एपिक जर्नी पर। वेलकम टू सोलो राइड एडवेंचर्स, लेट्स राइड। तो अभी सुबह के 7:40 हो चुके हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ का मौसम अभी पूरी तरह खुला हुआ है। अच्छी धूप निकली हुई है, आसमान बिल्कुल साफ है और उम्मीद है कि ऐसा ही बना रहे। वेदर फॉरकास्ट के हिसाब से आज पूरे दिन रेन के चांसेस काफ़ी कम हैं, लेकिन साच पास पर सुबह 9 से 10 के बीच करीब 50% प्रोबेबिलिटी दिखाई जा रही है। अब देखते हैं किस्मत क्या साथ देती है। मैंने अपने कुछ बाइकर फ्रेंड्स और लोकल लोगों से भी बात की। उन सब की एक ही एडवाइस थी, अगर साच पास पर बारिश हो रही हो तो उसे अटेम्प्ट मत करना, क्योंकि बारिश में ये पास काफ़ी डेंजरस हो जाता है। वाटर क्रॉसिंग्स का बहाव अचानक बढ़ सकता है और कई जगह रोड की जगह सिर्फ कीचड़ और पत्थर मिलेंगे और ऐसे में बाइक स्लिप होने का रिस्क भी काफ़ी बढ़ जाता है। तो दोस्तों, सेफ्टी सबसे पहले। तो फिलहाल फिंगर्स क्रॉस्ड, बस यही उम्मीद है कि हमें रास्ते में बारिश ना मिले। अगर मौसम हमारा साथ देता है तो साच पास, किलाड़ और उसके बाद हमारा पूरा रेयर राइडिंग सर्किट आराम से और सेफली कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब निकलते हैं इस एडवेंचर के अगले पड़ाव की तरफ। जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ मेरी सांस फूलती जा रही है, ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है। सबसे बुरी बात, मैं डायमॉक्स लाना भूल गया। अभी नीचे एक छोटा सा मेडिकल स्टोर था, उस पर मैंने पूछा डायमॉक्स, तो पेन किलर तो मिल गए बट डायमॉक्स नहीं मिल पाई। तो हमें धीरे धीरे आराम से जाना होगा, अपनी ऑक्सीजन सेव करनी होगी, सांस फूलने नहीं देनी होगी। अगर कभी ऐसे सांस फूले, आप थोड़ी देर रेस्ट करें, टेक अ डीप ब्रेथ, लंबी सांसें लें और थोड़ा सा रेस्ट करके फिर आगे निकलें। सो दोस्तों, साच पास की पहली वाटर क्रॉसिंग मुबारक हो। और पहली ही वाटर क्रॉसिंग में हमारे जूते गीले हो गए हैं। बर्फ़ जैसा ठंडा पानी, मज़ेदार, बहुत ही मज़ेदार। ओह, हो। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं उस व्यू के नज़दीक पहुंचते जा रहे हैं। दोस्तों, आपको जो वो दूर 2 झरने दिख रहे हैं, आई गेस वो अच्छी खासी वाटर क्रॉसिंग होने वाली है, बिकॉज़ ये सड़क सीधी सीधी वहीं से गुजर रही है। अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिए। तो चलो पहुंचते हैं वहाँ तक और
वाटर क्रॉसिंग करते हैं। ये जो बर्फ़ हम दूर से देख रहे थे, ये सारी बर्फ़, स्नो, पुरानी स्नो, और यहाँ से स्नो पिक शुरू। वाह, ओह ठंडा पानी। What a view! My God! जन्नत। जन्नत जन्नत जन्नत। ओह, जबरदस्त। ओह, हो। रब्बा तेरी रंग न्यारे, क्या खूबसूरत व्यू है। ओह माय गॉड, देखिए दोस्तों कितना सुंदर। चलिए नेक्स्ट वाटर क्रॉसिंग पे। ओह माय गॉड, ये वाटर क्रॉसिंग तो नहीं है दोस्तों, बट व्यू बहुत अच्छा है, बहुत ही सुंदर झरना। ओहो हो, जूते गीले हो गए हैं और मज़े भी आ गए हैं। जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं हम लोग, ठंड बढ़ती जा रही है। साइड दे दो मेरे भाई। ये सारी स्नो मिट्टी से भरी हुई है। ये ऊपर आप देख ही रहे हैं, बारिश हुई होगी तो मिट्टी बहकर नीचे आई होगी और इस बर्फ़ पे जम गई होगी।
अपनी राइडर कम्युनिटी के लोग मज़े लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। मुंह से भाप निकलनी शुरू हो चुकी है और ठंड लगनी शुरू हो चुकी है। ऑल्दो आई एम वेयरिंग थर्मल इनसाइड, पर मुझे लगता नहीं थर्मल से बात बनेगी। शायद मुझे जैकेट पहननी पड़ सकती है। ओह माय गॉड, बादल नीचे आए हुए हैं। ब्यूटीफुल। देखिए दोपहर के तकरीबन बज रहे होंगे 11 और हमारे शहरों में 11 बजे सूरज जो है सर के ऊपर रहता है, पर यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे शाम हो गई है। पैर फिर से गीले हो गए। होने दो भाई, वर्थ इट है। कि तो ये है अच्छी खासी वाटर क्रॉसिंग, इसको भी हम दोनों पैरों पर ही पार करेंगे। ओह माय गॉड, असली ऑफ रोडिंग तो अब शुरू हुई है। हो, बर्फ़ का पानी मेरे पैरों में घुस चुका है और सुन्न कर दिया है। Oh my God, what a view! तो दोस्तों, मैंने काफ़ी रास्ता तय कर लिया है और मुझे लगता है कि मैं कुछ ही देर में साच पास पहुंच जाऊंगा। सो दोस्तों, ये दर्रा तकरीबन 14,500 फीट की ऊंचाई पर सिचुएटेड है, जो चंबा और पांगी वैली को आपस में जोड़ता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इसका नाम साच पास क्यों पड़ा? इसके पीछे कई लोकल कहानियां सुनने को मिलती हैं। सबसे मशहूर है कि पहले इस दर्रे को पार करना बेहद मुश्किल था। मौसम पल भर में बदल जाता था, बर्फीले तूफान आ जाते थे और कई बार लोग वापस ही नहीं लौट पाते थे। इसलिए लोकल लोग कहते थे कि जो इस दर्रे को सुरक्षित पार कर ले वही सच में अपनी मंजिल तक पहुंचता है, और धीरे धीरे इस दर्रे को लोग साच पास कहने लगे। एक और स्थानीय कहानी के हिसाब से इस दर्रे पर निकलने वाले पहले लोग अपने परिवार से कहते थे कि अगर किस्मत ने साथ दिया तो फिर मिलेंगे। इसलिए इस रास्ते को इंसान की हिम्मत और सच्चाई की परीक्षा भी माना जाता था। तो ये साच पास से रिलेटेड कुछ कहानियां थी। पर इन पहाड़ों ने
बहुत मुश्किल समय भी देखा है। 1998 में चंबा जिले के कालाबन एरिया में एक दर्दनाक आतंकी हमला हुआ था जिसने पूरे इलाके को झकझोर के रख दिया था। लेकिन आज यही क्षेत्र पूरी तरह से शांत और सुरक्षित है और दुनिया भर के राइडर्स और ट्रैकर्स यहाँ हिमालय की खूबसूरती का आनंद लेने आते हैं। शायद यही वजह है कि साच पास सिर्फ एक दर्रा ही नहीं बल्कि हिम्मत, विश्वास और हिमालय की अनकही कहानियों का प्रतीक बन चुका है। अगर आप यहाँ आएँ तो सिर्फ नज़ारे ही नहीं, इन पहाड़ों की कहानियों को भी महसूस कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले मोड़ पे, देखते हैं साच पास हमारे लिए कौन सी कहानी बुनकर बैठा है। दूर दूर तक बर्फ की सफ़ेद चादर और बर्फ में जहाँ धूप गिर रही है वहाँ ऐसी तेज सफ़ेद रोशनी बन रही है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। ओह माय गॉड, इतना बड़ा पत्थर, लैंडस्लाइडिंग। तो अब हम थोड़ा सा तेज चलेंगे, हम साच पास पहुंच जाएं। साच पास पहुंचने के बाद कुछ खाएंगे। ये देखिए, ये रास्ता सीधा ऊपर जा रहा है और ऊपर तक चारों तरफ बस बर्फ ही बर्फ। माय गॉड, बर्फ की चादर से ढका ये पहाड़, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। असली टेस्ट राइडिंग स्किल्स का ओहो, ब्यूटीफुल एंड मज़ेदार। मेरे राइट हैंड साइड बहुत ही गहरी खाई और इधर ओह माय गॉड डेंजरस रास्ते। ओहो, सो मित्रों, मेरे यारों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं साच पास। ये और भी बाइकर लोग, बाइकर बंधु यहाँ खड़े हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है। ये सामने शिव भोले का टेम्पल, यहाँ हम करेंगे बाइक पार्क, थोड़ी देर बैठेंगे, कुछ खाएंगे और आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, पेट पूजा हो चुकी है और मैंने यहाँ पर खाई एक मैगी और पिया एक कप गर्मा गर्म चाय का। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये है मंदिर के बाहर का 360 व्यू
और ये है वो मशहूर और प्राचीन मंदिर जो कि साच पास में स्थित है। तो दोस्तों, इस देवी के मंदिर के बारे में कोई तिथि या तारीख तो ज्ञात नहीं है, पर लोकल लोगों से बात करने से ये पता चला कि ऐसा ही एक मंदिर पांगी वैली में भी स्थित है। कहा जाता है जो देवी पांगी वैली में है वही देवी चलकर साच पास आई थी और यहाँ देवी का मंदिर बनाया गया। अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ एक शिवलिंग भी स्थित है। यहाँ पे शिव और शक्ति दोनों का निवास है। सो पीपल टेक ब्लेसिंग्स फ्रॉम शिवा एंड शक्ति और वो अपनी आगे की जर्नी यहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम भी बढ़ते हैं अपनी अगली मंजिल की ओर और बाकी बातें करते हैं अपने अगले व्लॉग में।